लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई। अब देखना सारे भेद खुलते चले जाएंगे, सारे के सारे। आज हमारी आंखें खुल जाएंगी कि करने वाला केवल एक ही है, कर्ता एक ही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कौन सा राम? आदि राम। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई। लक्ष्मण जी कोमा में चले गए। लक्ष्मण को शक्ति लग गई, तीर लग गया, लक्ष्मण जी कोमा में चले गए। मूर्छा यानी कोमा में चले गए। यहां गुरुदेव ने लिखा भी हुआ है कोमा में चला गया था। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को उठाकर लाए। वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। वैद्य ने क्या कहा? द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। उसकी पहचान है कि वह रात्रि में जुगनू की तरह जगती है। सूर्योदय से पहले वह जड़ी लाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है। देर हो गई तो मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी को यह कार्य श्री रामचंद्र जी ने सौंपा कि बजरंग बली, तेरे बिना यह कार्य संभव नहीं है। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले। द्रोणागिरी पर्वत पर राक्षसों ने अपनी माया से सब अन्य नकली जड़ी बूटियों में भी चमक भर दी। वैद्य ने बताया था कि वे बहुत कम संख्या में होती हैं, दिन में उनकी पहचान नहीं हो सकती क्योंकि उसके आसपास वैसी औषधि के पौधे उगते हैं। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ के चल पड़े। क्या हनुमान जी ऐसा कर सकते थे? क्या हनुमान जी में इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी? ये सारा कार्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया, कबीर परमात्मा ने किया। अरे द्रोणागिरी पर्वत कितना लंबा चौड़ा मेरे भाई। त्रेता युग में हनुमान जी की हाइट कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 100 फीट मान लो, क्योंकि गुरुदेव ने बताया त्रेता युग में 70 से 80 फीट की हाइट होती थी। तो हनुमान जी भाई थोड़ा पहलवान था, औरों से 10-15 फुट ज्यादा मान लो। जैसे आजकल एक हिमाचल प्रदेश का वो पहलवान, क्या नाम है उसका, जिसको कहते हैं ग्रेट खली, जो बॉक्सिंग करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, खुद पीटता है, दूसरों को पीटता है, तब अपना रोजी रोटी का धंधा चलाता है। उसकी हाइट 7 या 7.5 फीट है और हम आम लोगों की 5.5 या 6 फीट है। तो हमारे लिए तो हनुमान जी है। आप और हम आज वर्तमान वालों के लिए तो हनुमान हो गया। तो ऐसे ही हनुमान जी था। राम और लक्ष्मण से थोड़ी सी ऊंची हाइट मान लो उसकी। तो 100 फीट की हाइट हनुमान जी की। और द्रोणागिरी पहाड़ की हाइट कितनी मेरे भाई? हजारों फुट ऊंचा और कई किलोमीटर लंबा। उसको वो 100 फीट का आदमी कैसे उठा लेगा? ये काम भी हमारे गुरुदेव ने किया, कबीर भगवान ने किया। और गुरुदेव भगवान ने जो पाठ प्रकाश की वाणियां आप और हमारे घरों में चल रही हैं, उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर परमात्मा जी ने, यानी हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, उस समय इन्होंने अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति से, और भाइयों और बहनों 100 योजन लंबे हाथ किए। 100 योजन लंबे, 100 योजन लंबे हाथ कर दिए कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, सूक्ष्म रूप में। उस हनुमान को पता नहीं चल रहा। हनुमान तो अपने हिसाब से अपनी ताकत लगा रहा था। हनुमान को नहीं पता इस बात का कि तेरे पीछे कौन शक्ति है, सूक्ष्म रूप में कौन क्या खेल खेल रहा है। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने उस पहाड़ को उठाने के लिए 100 योजन लंबे हाथ कर दिए। 100 योजन, 1 योजन में 4 किलोमीटर होता है या कितना होता है? गुरुदेव ने बताया 400 किलोमीटर लंबे हाथ कर दिए भगवान ने। उस हनुमान को नहीं पता इस बात का। और ये जो हिसार जेल से ऑडियो आ रही है ना, इसमें परमात्मा ने वो भेद बताया कि वो कैसे किया। गुरुदेव ने बताया कि वो जो पहाड़ था ना, वो पहाड़ वो परमात्मा ने उठाया था, द्रोणागिरी पहाड़ है।
हनुमान जी के बस की बात नहीं थी, वो तो बालक था, वो कभी पहाड़ उठा सकता है क्या? और गुरुदेव ने क्या कहा उस ऑडियो में, और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि हनुमान जी के हाथों के ऊपर कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म रूप में अपने हाथ रख दिए, और हनुमान को लग रहा कि तू पहाड़ उठा रहा है, तेरे में इतनी पावर है। और कबीर परमेश्वर जी ने, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हनुमान जी के हाथों पर सूक्ष्म रूप में अपने हाथ रखकर और फिर उस द्रोणागिरी पहाड़ को उठाया। हनुमान जी की 100 फीट की हाइट, हजारों फीट का द्रोणागिरी पहाड़, कई किलोमीटर लंबा। हनुमान जी में कितना वजन होगा? अरे उस समय 100 फीट की हाइट थी तो कितना वजन मान सकते हो आप हनुमान जी में? 100 क्विंटल वजन मान लो, ज्यादा से ज्यादा 100 क्विंटल वजन मान लो। तो भाई 100 क्विंटल का आदमी लाखों क्विंटल का पहाड़ कैसे उठा लेगा? तो ये सारा खेल गुरुदेव भगवान का किया हुआ है। सुनिए गुरुदेव का सत्संग। ग्रीव अंगद और सुग्रीव सब हनुमान हितकार, द्रोणागिरी को ले उड़ा लक्ष्मण के उपचार। बच्चों एक बात विचार करो, हनुमान जी ने पहाड़ उठा दिया, कितना बड़ा द्रोणागिरी उठाया जा सकता है? ये मुसल ठाक, ये सारा खेल दाता का था, वो भी उठा लिया और फिर उड़ के भी चल पड़ा। हाय हाय करे करा वैसाइया, मन में लहर उठा, दादो से तरजीव के आप बगल हो जा। तो भाई और बहनों समझ में आ गया होगा कि सारा काम कौन कर रहा है। इसी प्रकार जैसे हनुमान जी को नहीं पता चला और गुप्त रूप में, साइलेंट रूप में सारा कार्य किसने किया? गुरुदेव भगवान ने। इसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में सात संगति के माध्यम से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, गुरुदेव के कर कमल से लिखित गूढ़ रहस्य युक्त पुस्तकों के ये निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं। ये मुझ 2 कोड़ी के जीव पवन दास की औकात नहीं है, इस मिट्टी के पुतले पवन दास की औकात नहीं है। हनुमान जी की तरह जैसे वो पहाड़ को उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, इसी प्रकार ये बोलता हुआ तो पवन दास दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई और बहनों सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही ये शब्द बाहर निकलवाते हैं। अपने द्वारा लिखी गई गूढ़ रहस्य युक्त पुस्तक में छुपे हुए गूढ़ रहस्य, भला मेरे जैसा 2 कोड़ी का मिट्टी का पुतला कैसे आपको समझा देगा और कैसे मैं समझ लूंगा? ये 2012 से लिखी हुई है, अभी 2 महीने से हमारे दिमाग में बातें क्यों आई हैं? आज से पहले क्यों नहीं आई ये बातें? हमारे दिमाग में तो ये भी नहीं आया कि क्या गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में ऐसे ऐसे रहस्य छुपा रखे हैं। तो भला उन रहस्यों को हम क्या जानेंगे, क्या हम उनका निष्कर्ष निकालेंगे? तो करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। मुझे तो अपनी औकात का पता है भाई, अच्छे से पता है मुझे तो भाई और बहनों ठीक इसी प्रकार वीडियो बनाता हुआ मैं दिखाई दे रहा हूं, सब कुछ करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं। मुझे भी यही लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, जैसे हनुमान जी को लग रहा था कि मैं कर रहा हूं, मैं उठा रहा हूं पहाड़। लेकिन भाई और बहनों आज आप और हमें तो परमात्मा ने इतनी समझ दे दी कि आप और हमारी कोई औकात नहीं है। तो बैकग्राउंड में सूक्ष्म रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान जब ये दास ये वीडियो बनाता है, उस समय भाई और बहनों परमात्मा दास के साथ में ही रहते हैं। इसी कमरे में, जिस कमरे में भगवान का वेड लगा हुआ है, इसी कमरे में दास वीडियो बनाता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति और उनके विशेष आशीर्वाद के बिना एक शब्द के ऊपर भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक शब्द के ऊपर भी। एक बात बताइए, ये वेदों का ज्ञान किसने दिया? कबीर परमात्मा ने। अरे वेद काल को परमात्मा ने दिया ना। और गीता का ज्ञान ये भी कबीर परमात्मा ने दिया। आज तक कोई साधु संत महात्मा शंकराचार्य, कोई संस्कृत का कीड़ा एक भी श्लोक का ढंग से कोई अनुवाद किया क्या? आज वर्तमान में उसी कबीर परमात्मा ने प्रकट होकर और उन गूढ़ रहस्यों का खुलासा किया जो कोड वर्ड में श्लोक हैं गीता वेद कुरान पुराण के। तो भला आज जब वही कबीर परमात्मा संत रूप में धरती पे प्रकट होकर अपने कर कमल से पुस्तक लिखेगा, तो ये पुस्तकें तो वेदों और गीता जी के श्लोकों से भी सैकड़ों गुना ज्यादा कठिन है। एक भगत भला इनको कैसे समझा देगा क्या औकात है?
तो ये सारा खेल सूक्ष्म रूप में गुरुदेव भगवान का है। आप और हमें तो फोकट की झूठी महिमा मिल रही है, फोकट की झूठी महिमा। लेकिन भाई दास वो नल और नील वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने पहले दास को ठोक बजा के तैयार किया है कि बेटा मैं करे तो मारिए, तू करे तो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे। कि अपनी औकात में रह के जैसा मैं कह रहा हूं चुपचाप खड़ा रह, बाकी काम मेरा है। जैसे हनुमान जी के हाथों पे हाथ रख के सूक्ष्म रूप में, और द्रोणागिरी जैसे पहाड़ को उठा दिया, जिस पहाड़ को ये काल नहीं उठा सकता। अगर काल इतना ही महाबली है तो समुद्र पे पुल बना देता, वो भी नहीं कर पाया। और भाई और बहनों, फिर भी अगर किसी को इस बात का अगर ये है कि नहीं हनुमान जी ने ही पहाड़ उठाया था, तो हनुमान जी भाई, जो हनुमान जी द्रोणागिरी पहाड़ को उठाने के लिए 400 किलोमीटर लंबे हाथ कर सकता है, तो जहां से पुल बनाने की शुरुआत हुई थी वहां से लंका 400 किलोमीटर भी नहीं है। हनुमान जी अपने दोनों हाथों को लंबा कर देता और बोल देता, अरे सारी बानर सेना मेरे हाथों के ऊपर जाओ, मैंने ये पुलिया बना दिया, जाओ सारे लंका में चले जाओ। और लंका में जाते अपने हाथों को वापस समेट लेता। अगर हनुमान जी में इतनी अगर पावर थी तो हाथ लंबे करने की, वो लंबा जो रूप बनाया जाता था ना, कुंभकर्ण को मारने के लिए जो लंबा रूप बनाया था, वो भी इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने बनाया था। ये सारे भेद अब समझ में आएंगे भाई और बहनों। अब अरे जब लंकापति रावण श्री रामचंद्र जी से नहीं मारा गया, उसको भी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने उसी प्रकार सूक्ष्म रूप बना के, वो तीर कमान तो लेके श्री रामचंद्र जी खड़ा था। और गुरुदेव ने बताया, आगे लिखा हुआ है कि कबीर परमात्मा ने श्री रामचंद्र जी के हाथों पे हाथ रखे और फिर वो निशाना मारा, तब रावण मरा था। अन्यथा श्री रामचंद्र जी को तो 6 महीने हो गए थे। विभीषण ने भी बता दिया था कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वहां तीर नहीं मारोगे ये नहीं मरेगा। 6 महीने हो गए थे रामचंद्र जी को तीर मारते हुए, रावण की नाभि में तीर नहीं लग रहा था। अंत में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, जब रामचंद्र जी अंतिम प्रयास कर रहा था रोता रोता दुखी होके, तब परमात्मा ने, दयालु परमेश्वर ने उसकी पुकार सुन के उसके हाथों के ऊपर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और भगवान ने लगाया निशाना। तो भला रामचंद्र जी से रावण नहीं मरा, और रावण से कई गुना लंबा चौड़ा विभीषण, वो हनुमान से कैसे मर जाएगा? जब भगवान से रावण नहीं मरा तो भला रामचंद्र जी से कुंभकर्ण कैसे मर जाएगा? माफ करना भाई और बहनों, थोड़ी देर पहले दास जो है कुंभकर्ण की जगह विभीषण बोल गया, माफी चाहता हूं। अब देखो परमात्मा ने दे दिया एग्जाम्पल, यहीं पे एग्जाम्पल दे दिया परमात्मा ने, यहीं पे दे दिया एग्जाम्पल। दास तो नाम भी भूल गया उसका, रावण के भाई का, कुंभकर्ण की जगह विभीषण बोल गया, क्योंकि मैटर वही चल रहा है कि करे करावे साइया मन में लहर उठा। तो गुरुदेव ने तुरंत आपके सामने एग्जाम्पल भी रख दिया कि अगर मैं 1 सेकंड भी अगर जब ये वीडियो बनाता, अगर मैं इससे दूर हो जाऊं, ये तो रावण के खानदान के नंबर भी नहीं बता पाएगा, नाम भी नहीं ढंग से ले पाएगा। इसको तो कुंभकर्ण का नाम भी ध्यान नहीं आ रहा था। तो भाई और बहनों, ये सारा खेल परमात्मा का है, दास की कोई औकात नहीं है। तो जब श्री रामचंद्र जी भगवान होकर रावण को नहीं मार पाए, और रावण से कई गुना ज्यादा बलशाली उस कुंभकर्ण को भला रामचंद्र जी का भगत हनुमान कैसे मार देगा? तो भाई और बहनों, सारा खेल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े।